नमस्कार दोस्तों, मित्रों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने एक जगह गलती कर दी थी, क्योंकि लिखने में गलती हुई थी, इसीलिए बोलने में भी गलती हो गई थी। जहाँ 1377 लिखना था या बोलना था, वहाँ मैंने 1477, 76, 77 बोल दिया था। ये कॉमन सी बात है, आप लोग भी देखे होंगे तो समझ गए होंगे। खैर, वीडियोस डालने में, अभी नए नए वीडियो डालने में दिक्कतें तो आती ही रहेंगी ऐसी, लेकिन ऐसी त्रुटियां बहुत ही भ्रम पैदा कर देती हैं। इसीलिए अब की बार से मैं ध्यान रखूँगा इसके बारे में। तो हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में भोजशाला मंदिर की। देखते हैं। भोजशाला ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती को समर्पित एक अनूठा और ऐतिहासिक मंदिर है। इसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। राजा भोज परमार राजवंश के बड़े शासक थे। वे शिक्षा एवं साहित्य के अनन्य उपासक भी थे। इन्होंने धार में ही इस महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ दूर दूर से छात्र पढ़ाई करने के लिए आते थे। देवी सरस्वती का यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। देवी सरस्वती का यह मंदिर, जो उस समय राजा भोज की राजधानी थी, संगीत, संस्कृत, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, योग, दर्शन शास्त्र सीखने के लिए यहाँ काफ़ी छात्र आया करते थे। भोजशाला एक विशाल शैक्षिक प्रतिष्ठान था। मुस्लिम जिसे कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं, उसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर बनवाया है। अभी भी इसमें भोजशाला के अवशेष स्पष्ट दिखते हैं। मस्जिद में उपयोग किए गए नक्काशीदार खंभे वही हैं जो भोजशाला में उपयोग किए गए थे। मस्जिद की दीवारें से चिपके उत्कीर्ण पत्थर के स्लैब में अभी भी मूल्यवान नक्काशी किए हुए हैं। इसमें प्राकृत भाषा में भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार के बारे में 2 श्लोक लिखे हुए हैं। एक अन्य अभिलेख में संस्कृत व्याकरण के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें प्राकृत भाषा में भगवान विष्णु के कूर्मा अवतार के बारे में 2 श्लोक लिखे हुए हैं। सोच लीजिए, खंभे में ये सब दिखता है। और इसके अलावा कुछ अभिलेख राजा भोज के उत्तरदायित्व नववर्मन की प्रशंसा की गई है। शास्त्रीय संस्कृत में नाटकीय रचना है। यह अर्जुना वर्मा देव के शासनकाल के दौरान अंकित किया गया था। यह नाटक प्रसिद्ध जैन विद्वान आसाधार के कर्पूर मंजरी कहा जाता है। इस नाटक को आसाधार के शिष्य और राजकीय शिक्षक मदन द्वारा रचा गया था इसे, और यह धार में वसंत उत्सव के लिए था। ये देख सकते हैं तस्वीर, ये हवन कुंड है, ये भोजशाला का ही है। मंदिर महलों, मंदिरों, महाविद्यालयों, नाट्यशालाओं और उद्यानों के नगर धारा नगरी के 84 चौराहों का आकर्षण का केंद्र माना जाता था। देवी सरस्वती की प्रतिमा वर्तमान में लंदन के संग्रहालय में है। प्रसिद्ध कवि मदन ने अपनी कविताओं में भी माता सरस्वती मंदिर का उल्लेख किया है। साल 1305, 1401, 1514 ईस्वी में मुस्लिम आक्रांताओं ने भोजशाला के इस मंदिर और शिक्षा केंद्र को बार बार तबाह किया। 1305 ईस्वी में क्रूर और बर्बर मुस्लिम अत्याचारी अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार भोजशाला को नष्ट किया। हालांकि इस्लामिक आक्रमण की प्रक्रिया 36 साल पहले 1269 में शुरू हो गई थी, जब कमाल मौलाना नाम का एक मुस्लिम फ़कीर मालवा पहुंचा। कमाल मौलाना ने कई हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरित करने के लिए छल कपट का सहारा लिया। उसने 36 सालों तक मालवा क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा की और उसे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। युद्ध में मालवा के राजा महाकाल देव के वीर गति प्राप्त करने के बाद खिलजी का कहर शुरू हो गया।
खिलजी ने भोजशाला के छात्रों और शिक्षकों को बंदी बना लिया और इस्लाम में धर्मांतरित होने से इनकार करने पर 1200 हिंदू छात्रों और शिक्षकों की हत्या कर दी। उसने मंदिर परिसर को भी ध्वस्त कर दिया। मौलाना मस्जिद उसी कमाल मौलाना के नाम पर है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में इस मस्जिद को। अब आते हैं कुव्वतुल इस्लाम। कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार दिखाकर कला संस्कृति की अनोखी पहचान और उत्कृष्ट प्रदर्शन बताने वाले तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवी इतिहासकार कुछ ज़्यादा ही मग्न होते हैं। इस क्रूर आक्रांता ने भी कम कहर नहीं ढाए हैं हिंदुओं पर। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है। कुव्वतुल इस्लाम को ममलूक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं इसे। 27 हिंदू और जैन मंदिरों के खंडहरों का उपयोग करके बनाया गया था। जब भारत पर मुस्लिम विजय का जश्न मनाते हुए विजय की मीनार के लिए जाना जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये सन 1195 में शुरू हुआ था बनना और 1199 में ख़त्म हुआ। देखने से विष्णु मंदिर नज़र आता है साफ साफ। अब इसे इधर से लोग ऐसे बताते हैं कि मानो कितने बड़े विद्वान थे ये मलेच्छ लोग। उसी तरह एक जफर खान गाजी का मकबरा और मस्जिद है बंगाल में। तस्वीरों में साफ दिख रही है आकृति आपको। कहा जाता है ये पहले विष्णु मंदिर था या कृष्ण भगवान का मंदिर है। इसे खंडित करके मकबरा और मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। दीवारें झूठ नहीं बोलते हैं और कभी बस इतना ही समझ लीजिए। आखिर कहाँ तक इन आक्रांताओं के वजूद को लेकर ढोएंगे भारत के हिंदू। ये भारत देश अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण की दुर्दशा कब तक बर्दाश्त करेगा और करता रहेगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह नक्काशी बनी हुई है। ये जो है जफर खान मस्जिद गाजी मस्जिद का ये तस्वीर। बहुत सी चीज़ें हैं जो साफ साफ दिखती हैं, फिर भी मंदिरों के देश में मंदिरों को न्याय नहीं मिल रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं आखिर किस तरह से हमारे अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की गई है। कोई माने या ना माने, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। लोग खुद भी जाकर इन जगहों पर जांच पड़ताल कर सकते हैं। बाकी तस्वीरों में इतिहास, बाकी सब बकवास। भारत के कुछ मंदिरों की दीवारें ऐसे ही अपना दर्द रोती हैं, चीखती पुकारती हैं, आओ मुझे मलेच्छों से स्वतंत्र करो, मुझे पवित्र करो। हमारा अस्तित्व मिटाने की कोशिश करने वालों का इतना सम्मान आखिर क्यों हो रहा है? क्या हमें अपनी खोई हुई विरासत को सहेजने का हक नहीं है? हम अपने ही देश में अपने मंदिर को पुनः स्थापित नहीं कर सकते हैं? मंदिरों के देश में ही न जाने कितने मंदिर न्याय मांग रहे हैं। एक दिन आएगा जब उनका वीर धर्मपुत्र इनको मुक्ति दिलाएगा। बाकी कहाँ तथाकथित सेकुलर बुद्धिजीवी वर्ग लंबे चौड़े भाषण देकर लेख लिखकर भसड़ मचाता है, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये लोग इनकी बोलती बंद हो जाती है और मनगढ़ंत कहानी प्रस्तुत करते हैं। देश में भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है तो क्या मंदिर तोड़कर बने मस्जिद में नमाज पढ़ना गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण है या इस्लामी आक्रांताओं के गुणगान करने का? क्या मुस्लिमों को स्वेच्छा से इन संस्थानों को इनके असली हकदार को नहीं दे देना चाहिए? बात तो है।